बिलाल कियानी साहब, आप वाकई पॉइंट स्कोरिंग करेंगे या नून लीग वाले पॉइंट स्कोरिंग करेंगे वज़ीर आज़म की नाअहली की? आप लोग यही चाह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि बहुत सारे महाज तो आपने खोल रखे हैं, पीटीआई के साथ भी महाज खुला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खुला हुआ है। जी कोई भी महाज हमने नहीं खोला हुआ जी, हम तो इनकी लगाई हुई आग, इनका फैलाया हुआ गंद, इसको साफ करने में, उस आग को बुझाने में, उस गंद को साफ करने में लगे हुए हैं। अब मैं सदाकत अब्बासी साहब ने एक दो बड़ी बातें की जी, सिविलियन सुप्रीमेसी और बूटों की और पता नहीं क्या क्या, तो चलें अच्छा किया इन्होंने, मुझे अच्छा लगा कि इन्हें मौका फराम किया कि वो लोग जो 2018 में आरटीएस की बुनियाद पे आए, जिस जमात ने और जिस जमात के लीडर ने जिसका नाम इमरान खान है, उसने कभी बैसाखियों के बगैर सियासत ही नहीं किया, इक़्तिदार तो छोड़ें। वो शख्स जिसकी जमात की टिकट तक इसकी पार्टी सेक्रेटरिएट में नहीं दिए जा रहे थे 2018 में, कहीं और दिए जा रहे थे, जो बात सबके सामने आया थी, वो शख्स जो कहता था कि बाजवा साहब जो है वो उससे बड़ा डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ आया कोई नहीं, और बाद में कहते हैं कि बाजवा साहब ने आइन शिकनी की और बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत गिरा दी, और फिर उन्हीं बाजवा साहब के पास बाद में गद्दार करार देने के बाद उन्हीं के पास फिर से गए, उन्हीं की एडवाइस में फिर केपी और पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी। और ये वो साहब हैं जो कि जानते थे कि फैज हमीद साहब इनके लिए क्या सर्विस अदा कर रहे हैं, तो उनको डीजीआई से ना हटाने के लिए उन्होंने बाजवा साहब के साथ लड़ाई कर ली। एक वजह यह भी थी। तो देखिए बात यह है कि अब भी ये उसी तलाश में है कि इसी तरह की इनको कोई राह मिल जाए। ये तो एक मसनूई जमात है जिसने हमेशा एक मसनूई किस्म की सियासत की है और आज भी किसी मसनूई किस्म की ये सोल्यूशन में है। और इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि इन्होंने केपी और पंजाब की असम्बलियां तहलील क्यों की थी। इनका यही डिमांड थी ना कि हम चाहते हैं कि नेशनल असम्बली के इलेक्शन हम फोर्स करवाएं और एक वक्त में इलेक्शन हो। देखिए नेशनल असम्बली इन्होंने इसीलिए चाह रहे थे ना, इन्होंने असेंबली इसलिए डिसॉल्व की थी कि नेशनल असेंबली में इलेक्शन हो, तो क्यों एक वक्त में इलेक्शन से ये भाग रहे हैं? और किसने कहा कि मुस्लिम लीग नून या ये इत्तेहादी जो है वो इलेक्शन से भाग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए और हम कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, और हम कहते हैं कि आइन की उस बजाय होने चाहिए जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है, हुकूमत की भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की है। और एक 3 मेंबर मखसूस बेंच इलेक्शन कमीशन और हुकूमत और पार्लियामान की जुरिस्डिक्शन नहीं अस्यूम कर सकता। ठीक है बिलाल कियानी साहब, बजाय इसके कि आप उनको नेशनल असेंबली के इलेक्शंस तो नहीं दे रहे हैं और आप उनको प्रोविंशियल असेंबलीज के भी इलेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो वेट करें अक्टूबर तक और यूं ही केयर टेकर गवर्नमेंट चलती रहेगी, तो ज़ाहिर है कि हमें कोई कानूनी मार बताएगा कि वो है भी अब नहीं उनका बनता जवाब। तो बजाय इसके कि आप भी फिर असेंबली तहलील कर ले थोड़ा सा वक्त से पहले, ज्यादा नहीं, बीच का कोई रास्ता निकाले, क्योंकि खान साहब की मंशा के ऊपर अब हमने फैसले करने के, खान साहब की मंशा के ऊपर अब हमने वो, क्योंकि खान साहब ने बकौल खुद, मैं दोनों को कह रही हूँ, आप खान साहब की मंशा पे मत करें, वो मरीम नवाज साहिबा की मंशा पे मत करें, आप अवाम की मंशा पे कर ले। क्योंकि मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, देखिए हमने आइन और कानून जादू की छड़ी मिल जाएगी ना, हमारी मर्जी है। देखिए हमारी मर्जी बिल्कुल नहीं है। देखिए हमने भी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस चला था, हमने कोई स्पेसिफिक फैसले की इस्तदा तो नहीं की थी। हमने उस टाइम पे क्या गुजारिश की थी कि इस मामले को एक लार्जर बेंच के सामने, एक फुल बेंच के सामने रख दें। हमारा अभी मसला इस चीज से है कि ये जिस ऑर्डर के तहत हो रहा है ये खुद गैर आईनी है, फिर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट होगी अगर हम आज ये फंड्स रिलीज करते हैं। अच्छा, अब आप बताइए पार्लियामान की कोई तौकीर नहीं है, यानी तौहीन पार्लियामेंट वाला जो इरादा है और जो बात सामने आ रही है कि इस पे इत्तेफाक हुआ है कि तीनों को बुलाना है, वो बुलाएंगे आप लोग? नहीं देखिए इसके बारे में मैं अभी इसलिए आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये खबर मैंने देखा है कि शायद जराए के तहत वज़ीर आज़म साहब की मैंने देखी है तकरीर जो उन्होंने काबीना से किया और फिर जो फ्लोर पे बातें हुई हैं, इसमें अभी तक ये बात नहीं आई। तो अगर ऐसी बात होगी तो देखा जा सकता है कि पार्लियामान के पास अगर इख्तियार है किसी स्टैंडिंग कमेटी के पास, और वो जिसको उन रूल्स के मुताबिक तलब कर सकती है या कॉल कर सकती है या इन्वाइट कर सकती है, तो वो जो उसका इख्तियार है उसमें वो कर सकती है। मैं इसके बारे में एट दिस स्टेज इससे ज्यादा मजीद कमेंट नहीं कर सकता। चलें ठीक है। इरशाद आरिफ साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि कल से पहले कोई तीसरे फरीक के बगैर कोई बातचीत का रास्ता खुल सके, या चले तीसरा फरीक भी डाल दें, बातचीत से गर्ज है? अगर हमारे सियासतदानों में कोई फरासत है, कोई बसीरत है, कोई माजी से सबक सीखा है, कोई मुस्तकबिल को झांकने की अहलियत सलाहियत है, तो इनको मिल बैठ के किसी अदालत के बगैर, किसी और की मदद के बगैर मिल बैठ के मामलात अपने तय करने चाहिए। मिल बैठ के इन्हें इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए, खा वो जुलाई में हो जाएं, अगस्त में हो जाएं, अगर अक्टूबर पर इत्तेफाक होता है अक्टूबर में हो जाएं, और फिर
उससे पहले, इलेक्शन में जाने से पहले ये आइन में तरमीम करें। जो वायलेशन हुई है 90 दिन की, ये भी मिल बैठ के कुछ तरमीम करके वन टाइम के लिए कोई रास्ता निकालें। क्योंकि अगर ये रिवायत कायम हो गई कि जो इख्तियार में आ जाए वो चिमट के बैठ जाए, उसके पास मैंडेट हो ना हो, और फिर वो इलेक्शन ना कराए या आइन को तोड़ना शुरू कर दे, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान तबाह बर्बाद पहले ही हो चुका है, मजीद हो जाएगा। और आज अगर जनाब शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, कल उस दिन का फिर इंतजार करना चाहिए जब इनका कोई फैसला नहीं माना जाएगा और फिर ये रो रहे होंगे। क्योंकि अगर हर शख्स को या हर गिरोह को ये हक दे दिया जाए कि वो मनमानी तशरीह करे कि कौन सा फैसला मैं मानूंगा कौन सा नहीं मानूंगा, तो इस मुल्क के अंदर एक इंतशार होगा, अनारकी होगी, तवाइफुल मुल्की होगी, ये तबाह हो जाएगा मुआशरा। कोई मुआशरा अनारकी में जिंदा नहीं रह सकता। हम अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं। हम लोगों को ये जो है एक लिहाज से रास्ता दिखा रहे हैं कि जिस तरह हम मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला नहीं मान रहे, ये आपकी मर्जी है कि आप भी किसी हुकूमत का, किसी अदारे का कोई फैसला ना माने। ये सोच ही नहीं रहे कि इस तर्ज अमल के मुज़मरात क्या हैं, नताज अवाक़िब क्या हैं। आज ताकत के नशे में आप ये एक ऐसी रिवायत काम कर रहे हैं जो तबाह कुन है पूरे मुआशरे के लिए। मेरा ख्याल है कि सियासतदान आज की रात ही कुछ बात समझ जाएं और मामला अदालतों में ना जाए, अपने तौर पर तय। अल्लाह करे। सदाकत अली बाजी साहब, कोई वे आउट निकल सकता है, कोई बीच का रास्ता, कुछ गौर गौस हो रहा है या सड़कें ही हैं? देखिए, एक तो यह है कि अब फैसला 14 मई को, और हम 14 मई को इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमने कुछ टिकट दिए थे, आज उनको रिव्यू करके टिकट जमा करा दिए हैं। पीटीआई तो तैयार है आइन और कानून और अदलिया के फैसलों के मुताबिक। यानी अगर स्पीकर साहब आपको बुलाएंगे तो आप चले जाएंगे? नहीं, देखे ना, हमें तो हम तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना अभी। तो इसके बाद अगर कोई रास्ता निकलता है, नहीं, स्पीकर साहब आपको बातचीत के लिए बुलाएंगे ना? नहीं, देखे ना, स्पीकर से बातचीत करने का तो तब होगा जब कल अदालत को टाइम देती है। अगर अदालत का फैसला कल का अटल है तो फिर मेरा ख्याल है वो अदालत वज़ीर आज़म को बुलाएंगे और इनको कंटेम्प्ट का नोटिस सर्व करेंगे, और तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इलेक्शन से 90 दिन से आगे तो हम ना जा सकते हैं, ना आइन की इजाजत है। तो वो तो तब था कि कोई दरमियानी रास्ता निकलता, ये लोग आते और कहते जी हमें कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते और दे दें, उस पर बैठ के चलो आईनी तरमीम होती, फिर स्पीकर से बात होती। यानी तमाम फरीकैन साथ चलते तो होता। मेरे पास